वेलकम टू डायरेक्ट साइंस क्लासेस। आज हम पी ब्लॉक का अगला पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं, हैलोजन परिवार के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ हैलोजन फैमिली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे हैलोजन्स के बारे में, क्या उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। आवर्त सारणी में हैलोजन का स्थान, हैलोजन को कहां पे रखा गया आवर्त सारणी में? तो आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को 7th ए में 17वें समूह में रखा गया है। 7th ए पहले के अकॉर्डिंग बोलते हैं और 17वां समूह अगर बोलेंगे तो अब के अकॉर्डिंग बोलते हैं, आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग बोलते हैं। 7th ए में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन को रखा गया है। इन 5 एलिमेंट्स को हैलोजन फैमिली के अंदर में रखा गया है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में बात करूं, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हमको ये दिखता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये He का मतलब दिखा रहा है ये कि यहाँ पे हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हीलियम का 1s2 होता है। इस Ne का मतलब है कि यहाँ पे नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इट मींस 1s2 2s2 2p6 10 होता है हीलियम का। इसी तरह सबका हैलोजन का यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि ये बहुत लेंथी हो जाते हैं इसलिए हम इसको छोटा करके लिख देते हैं। ऐसा करके हम लिख सकते हैं। यहाँ पे इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। हीलियम का, नियॉन का, आर्गन का, क्रिप्टॉन का और ज़ीनॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो हमको एक चीज कॉमन देखने को मिल रहा है, इन सब के लास्ट में s2p5 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 मींस जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो p में आएगा, p ऑर्बिटल उसमें जा रहा है ना। इसका मतलब ये सारे हमने रूल पढ़ा है कि जिसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस वाले ऑर्बिटल में जाता है वो उसी का ही एलिमेंट कहलाता है। p ऑर्बिटल में जाएगा p ब्लॉक का एलिमेंट, s में जाएगा s ब्लॉक का, d में जाएगा d ब्लॉक का और f में जाएगा तो f ब्लॉक का। तो इन्हें p ब्लॉक के तत्व कहते हैं। हम जरा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लाइंस कैसे लिखते हैं कि उपरोक्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्पष्ट है कि इनके विभेदी इलेक्ट्रॉन p उपकोष की कक्षक में प्रवेश करते हैं, अतः इन्हें p ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP5 है, अतः इन्हें 7th ए या 17वें समूह में रखा गया है। इट इज क्लियर फ्रॉम अबव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट the valence electrons of these atoms enter into p orbitals, that is why it is called elements of p block. Okay, its general electronic configuration is NH2 NP5, so that it plays in 7th A और 17th group. ओके, समझ में आ गया। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्वेश्चन बनता है, ये इंपोर्टेंट पॉइंट बनते हैं, इसमें से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, 4 में से एक आएगा जरूर पेपर में, अक्सर देखा के पूछा जाता है। फिर आते हैं वैलेंसी। इसकी वैलेंसी -1 होती है जनरली, क्योंकि इट हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता होती है, इसलिए वैलेंसी -1 होती है। वैलेंसी में जनरली -1 +1 नहीं लेके चलते हैं, 1 होती है वैलेंसी। ठीक है कि नहीं है। फिर आता है ऑक्सीडेशन नंबर। हाँ, ऑक्सीडेशन में प्लस और माइनस का फंडा चलता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका ऑक्सीकरण संख्या -1 होता है। लेकिन अगर मैं ऑक्सी हैलाइड की बात करूं, हैलोजन के साथ में अगर ऑक्सीजन भी जुड़ा हुआ है, उस कंडीशन पे यहाँ उलट जाता है, मतलब +1 हो जाता है। ठीक है, जैसे ऑक्सीफ्लोराइड हो गई और ये चीजें हो गई। फिर आता है अधात्विक लक्षण, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होते हैं? तो जितने भी हैलोजन्स होते हैं वो सारे नॉन मेटल होते हैं, अधातु होते हैं। ठीक है कि नहीं है। अधातु जाहिर सी बात होगी क्योंकि इट हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इनके पास इलेक्ट्रॉन लेकर ऋण आयन बनाने की क्षमता होती है। इट हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन। फिर आते हैं परमाणु त्रिज्या व आयनिक त्रिज्या। जैसे कि तुमको पता है कि जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे चलते हैं तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगा और आयनिक रेडियस भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि एटॉमिक नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं, परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, जैसे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहा है, कोशों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए परमाणु त्रिज्या भी बढ़ेगा और आयनिक त्रिज्या भी बढ़ेगा। हमारा अगला है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। देखो, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयनिक विभव क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा। तो इसका इलेक्ट्रॉन कैसे बाहर निकलेगा? बाहर में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास में, मींस इसके पास टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉनों को ले, तो इसके अंदर तो क्षमता क्या है इलेक्ट्रॉनों को लेने के लिए। मींस अगर इसमें से मुझे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना पड़ेगा तो मुझे बहुत ज्यादा हीट देना पड़ेगा, बहुत ज्यादा हीट देना पड़ेगा। इसका मतलब इसकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि हीट ज्यादा देना पड़ेगा हमको, इसीलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी हमारी? ज्यादा होगी। और जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। साथ में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बोलते हैं उसको, विद्युत ऋणात्मकता। जब आयनन विभव घटता है तो इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणात्मकता भी घटेगा। ये दोनों सेम जैसे ही टॉपिक होते हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है। उसके बाद एक पॉइंट और अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों कि हैलोजन जो होता है वो अपने पीरियड मतलब अपने आवर्त में, आवर्त का मतलब ये होता है और ग्रुप का मतलब ये होता है। हैलोजन जो होता है अपने पीरियड का सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होता है अपने पूरे आवर्त में। इस पूरी लाइन में अगर जितना भी होगा ना, पूरी लाइन मतलब इसमें जितना भी पड़ेगा आगे 10 11 12 जो भी पड़ेगा, इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होगा, विद्युत ऋणात्मक जो होगा वो हैलोजन होगा। मींस हैलोजन के पास उसके बाद इलेक्ट्रॉन ग्रहण,
जाहिर सी बात है कि विद्युत ऋणात्मकता होगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बहुत ज्यादा होगी। इट हैज ग्रेट एफिनिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता जो कि वो भी बहुत ज्यादा होगी। आगे हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो इसका भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉनों को आपस में बांधने की क्षमता जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। और आवर्त में पीरियड में देखेंगे तो पीरियड में भी इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। और एक अच्छा पॉइंट ये है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है, क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता होता है, वो सबसे ज्यादा होता है एलिमेंट्स में। सबसे ज्यादा किसका होता है? क्लोरीन का। और वैसे तो हमने सीक्वेंस क्या पढ़ा है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टरीन पढ़ा है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन बंधुता का सीक्वेंस आता है तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है वो क्लोरीन का होता है, फिर फ्लोरीन का होता है। मींस ये ऊपर चला जाता है और ये नीचे आ जाता है, बाकी ये सीक्वेंस ऐसे ही चलता है, ठीक है। बस यहाँ पे थोड़ा चेंजमेंट करने की जरूरत है कि वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो क्लोरीन की ज्यादा है और फ्लोरीन की कम है, बाकी नीचे का सीक्वेंस सेम चलता है। फिर हमारा आता है घनत्व, डेंसिटी। जाहिर सी बात है जब किसी भी चीज का परमाणु क्रमांक बढ़ता है या मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है तो डेंसिटी भी बढ़ती है। तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ उसका घनत्व बढ़ता है। गलनांक, क्वथनांक सेम वही वाली बात है, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा और मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। आते हैं हमारा मानक अपचयन विभव, स्टैंडर्ड पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन बोलते, सॉरी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं इसको। मानक अपचयन इनका पॉजिटिव होता है, इनका पॉजिटिव होता है। अगर सोडियम मोडियम में देखेंगे तो नेगेटिव होता है, इनका पॉजिटिव होता है। इसीलिए जिसका अपचयन विभव पॉजिटिव होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। सो इट हैज हाई टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है। इसीलिए इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है वो सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है वो सारे रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं। समझ में आ गया? हालांकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मैं रिपीट कर दूं चीजों को। आवर्त सारणी में स्थान फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन को बच्चों 7th ए या 17वें समूह में रखा गया है, ठीक है। इन्हें हैलोजेंस भी बोलते हैं, इनको एक्स से डिनोट करते हैं जनरली। फिजिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बाहर में NS p ऑर्बिटल में एंटर करते हैं, इसलिए p ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा NS2 NP5 हो जाएगा, इसलिए मैंने NS2 NP5 लिख दिया। वैलेंसी 1 हो जाएगी, ऑक्सीडेशन नंबर -1, लेकिन फ्लोराइड में +1 हो जाता है। आगे धातु लक्षण, सारे अधातु हैं, कोई भी धातु नहीं, क्योंकि सबके पास इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता है। एफिनिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन या टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड ऑन पॉजिटिव नेगेटिव आयन। परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है, आयनन विभव हाई होते हैं, जनरली आयोनाइजेशन पोटेंशियल हाई होते हैं, क्योंकि बाहर इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी की देने की आवश्यकता पड़ती है। ऊपर से नीचे चलेंगे आयनन विभव घटेगा, विद्युत ऋणात्मकता ऊपर से नीचे चलेंगे विद्युत ऋणात्मकता भी घटेगा। उसके बाद हमारा इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा होता है और आवर्त में सबसे ज्यादा होता है, क्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है। डेंसिटी ऊपर से, परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, मींस ऊपर से नीचे चलेंगे तो घनत्व बढ़ेगा, ठीक है। परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो घनत्व बढ़ेगा। गलनांक, क्वथनांक, परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है पॉजिटिव होता है। जब इसका पॉजिटिव होगा उसके पास टेंडेंसी होगा इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करने की, और जो इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। समझ में आ गया? ये हमारा ओवरऑल था इंट्रोडक्शन हैलोजन के बारे में। आप इसका स्क्रीनशॉट लो। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लोरीन। क्लोरीन का अणु सूत्र, मॉलिक्यूलर फार्मूला Cl2 होता है। संरचना से तो Cl सिंगल बॉन्ड Cl कोवैलेंट बॉन्ड होता है दो क्लोरीनों के बीच में, ठीक है। सहसंयोजक बनाने की विधि, एक विधि है HCl के विद्युत अपघटन द्वारा बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ HCl। देखो HCl का जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो ये H पॉजिटिव आयन में टूटेगा, Cl नेगेटिव आयन में टूटेगा। ये H पॉजिटिव आयन आपस में मिलके H2 गैस बना देंगे, हाइड्रोजन गैस बना देंगे, जबकि क्लोरीन आपस में मिलकर Cl2 बना देंगे। तो इस तरह से बच्चों हमारा HCl के अपघटन से हाइड्रोजन गैस मिलता है और क्लोरीन गैस हमको मिलता है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है प्रयोगशाला, लेबोरेटरी में हम कैसे बनाते हैं? तो लेबोरेटरी में हम MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड के का रिएक्शन जब हम HCl से कराएंगे, MnO2 है मैग्नीज डाइऑक्साइड का, जब हम रिएक्शन HCl से कराते हैं तो हमारा MnCl2 मैग्नीज क्लोराइड बनता है और तुम्हारा वाटर और क्लोरीन बनता है, क्लोरीन गैस बनता है। जरा सबसे इस डायग्राम को बताओ, लेबोरेटरी मेथड का ये डायग्राम है। हम क्या लेते हैं? गोल पेंसिल का फ्लास्क लेते हैं, राउंड बॉटम फ्लास्क लेते हैं। यहाँ पे हम MnO2 डाल देते हैं और साथ में एक थिसिल कीप होता है जिसके थ्रू हम HCl को ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं, या फिर HCl हमको जितना रिक्वायरमेंट हो उतना हम इसको डाल देते हैं। ये आपस में जब रिएक्शन करते हैं तो ये सारी चीजें बनती है, MnCl2 वाटर और क्लोरीन बनता है, ठीक है। MnCl2 यहीं रह जाता है
लेकिन जो वाटर वेपर होता है और क्लोरीन होता है ये गैस के फॉर्म में या वेपर के फॉर्म में आगे की ओर बढ़ता है, इस गैस नली से निकल के जाता है। और देखो यहाँ पे हम इसको वाटर के अंदर में डाल रहे हैं, वाटर के अंदर में डाल रहे हैं कि और कोई इसके अंदर इंप्योरिटीज होगी वो वाटर से धुल जाएगी। बाद में कि यहाँ से क्लोरीन गैस है और हो सकता है वाटर वेपर कुछ रह गया हो, तो फिर हमको इसको H2SO4 के विलयन में डुबो देते हैं। H2SO4 वाटर नमी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि वो नमी को एब्जॉर्ब करने वाला होता है, तो ये नमी को अवशोषित कर लेता है और बाद में हमारे गैस जार में क्लोरीन गैस इकट्ठा हो जाता है। ये हमारा मेथड है, लेबोरेटरी मेथड है। लेकिन इंपोर्टेंट मेथड कौन सा है, तो इंडस्ट्रियल मेथड में भी सबसे ज्यादा, हालांकि इंडस्ट्रियल मेथड में 2-3 तरीके हैं आपको, लेकिन सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट जो मेथड है वो है डीकन विधि से क्लोरीन का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन बाय डीकन मेथड। ठीक है, डीकन मेथड। तो सिद्धांत क्या होता है बच्चों डीकन मेथड में, कि यहाँ पे HCl का ऑक्सीकरण होता है। डीकन विधि में क्लोरीन जो बनता है वो HCl के ऑक्सीकरण से, किसके प्रेजेंस में बनेगा, तो CuCl2 क्यूप्रिक क्लोराइड, CuCl2 के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन भी होगा 450 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्लोरीन गैस बन जाएगा और वाटर बनेगा। ये प्रिंसिपल है। अब विधि क्या होता है, मेथड क्या होता है बच्चों, तो इस विधि में हम HCl के हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को और वायु को 4:1 के अनुपात में 4:1 के रेशो में मिलाकर प्री हीटर में, सबसे पहले ये प्री हीटर है, इसमें हम 220 डिग्री पे पहले हीट कर देते हैं। उसके बाद हम इस गैस को, ये जो गैसीय मिश्रण है, इसको हम कहां उत्प्रेरक कक्ष में प्रोवाइड करते हैं, कैटलिस्ट चैम्बर में प्रोड्यूस कराते हैं। कैटलिस्ट चैम्बर ऑलरेडी हीटेड होता है एट 450 डिग्री सेल्सियस, 450 डिग्री सेल्सियस पे हीटेड रहता है बच्चों। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है कि क्यूप्रिक क्लोराइड को हम जावा पत्थर में भिगो के रख देते हैं। ठीक है कि नहीं है, और यहाँ पे जैसे गैस जाता है तो रिएक्शन ये वाला चालू हो जाता है, HCl का ऑक्सीडेशन चालू हो जाता है, ऑक्सीडेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2, और फाइनली हमारा क्लोरीन गैस बनता है और वाटर वेपर बन जाता है। ठीक है, ये रिएक्शन यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे इंप्योरिटीज होती हैं। किसकी इंप्योरिटीज हो सकती है, एक HCl गैस की इंप्योरिटीज हो सकती है, एक वाटर की इंप्योरिटीज हो सकती है, इन दो की मेजर इंप्योरिटीज है, और साथ में एक ऑक्सीजन गैस की इंप्योरिटीज हो सकती है। तो इस तीनों की इंप्योरिटीज को दूर करने के लिए हम इसको वॉशिंग टावर में ले जाते हैं। वॉशिंग टावर में क्वार्ट्ज के टुकड़े भरे होते हैं, ऊपर से वाटर टपकता है, फॉल्स करता है। यहाँ पे फिर क्या होता है बच्चों कि अगर कोई ऐसे जैसे कि और कोई पार्टिकल्स लाइक इंप्योरिटीज होगा, वो सारा सेटल डाउन हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, वॉशिंग का कंडीशन खत्म हो गया। फिर इस गैस को हम भेज देते हैं तुम्हारा ड्राइंग शुष्कन कक्ष में प्रोवाइड कर देते हैं। शुष्कन कक्ष में भी क्वार्ट्ज के टुकड़े भरे होते हैं, लेकिन ऊपर से कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड गिरता है। जैसे कि मैंने यहाँ बताया था तुमको कि सल्फ्यूरिक एसिड एब्जॉर्प्शन का काम करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करने का। सेम उसी तरह से यहाँ पे जो सल्फ्यूरिक एसिड ऊपर से टपक रहा है, इधर से जो वाटर की कोई अशुद्धि होगी, इंप्यूरिटीज होगी, ये क्या करेगा, इसको H2SO4 एब्जॉर्ब कर लेगा और हमको फाइनली शुद्ध शुष्क क्लोरीन हमको प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा डीकन विधि था। अगर मैं बात करूं फिजिकल प्रॉपर्टीज की, भौतिक गुण की, तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है हरी पीली या फिर तीक्ष्ण गंध वाली दम घोटने वाली गैस है। इट इज येलोइश ग्रीन बोल सकते हो, येलोइश ग्रीन, हरी पीली, तीक्ष्ण, शार्प इसका ऑर्डर होता है, ऑर्डर शार्प होता है, एकदम से लगता है, और दम घोटने वाले, अगर ज्यादा होगा तो दम ऐसा कि दम घुट रहा है। ठीक है, इस तरह का गैस है ये, वायु से भारी है। क्लोरीन गैस जो होती है वो हैवियर देन एयर है, एयर से भारी है, और जल में विलय है, इट इज सॉल्युबल इन वाटर, और जब ये जल में घुल जाते हैं उसको हम ब्रोमीन जल बोलते हैं। इसका बहुत सारे केमिकल रिएक्शन में यूज होता है रिडक्शन वाले में। विषैली गैस है, अगर सूंघते हो तो ये तुम्हारे लंग्स को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये हमारा ओवरऑल अभी क्या था, ये फिजिकल प्रॉपर्टी और मेथड ऑफ प्रिपरेशन। दोबारा रिपीट करता हूं, क्लोरीन का अणुसूत्र Cl2, संरचना सूत्र Cl सिंगल बॉन्ड Cl, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, सहसंयोजक बंध होता है। बनाने की विधि, HCl को हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर सकते हैं, तो H2 और क्लोरीन गैस हमको मिलेगा। ये क्लोरीन गैस जनरली हमको चाहिए। लेबोरेटरी मेथड में मैग्नीज डाइऑक्साइड से हम क्या HCl से रिएक्शन कराएंगे तो मैग्नीज क्लोराइड बनेगा, वाटर बनेगा और तुम्हारा क्लोरीन बनेगा। ये लेबोरेटरी मेथड का डायग्राम है। और ये डीकन विधि है, इंडस्ट्रियल मेथड में डीकन विधि है। सबसे पहले हम एयर को और HCl और एयर को 4:1 के रेशो में मिलाते हैं, प्री हीटर में हीट कर लेते हैं 220 डिग्री सेल्सियस पे। फिर इसको हम उत्प्रेरक कक्ष में प्रोवाइड करते हैं। उत्प्रेरक कक्ष में तुम्हारा झामा पत्थर को CuCl2 में भिगो के रखा जाता है। यहाँ पे जैसे ही गैस जाता है ये वाली केमिकल रिएक्शन चालू हो जाते हैं, क्लोरीन बन जाता है। क्लोरीन के साथ में इंप्योरिटी भी होती है, उस सारी इंप्योरिटीज को इधर इंप्योरिटीज और गैसेस मिक्सचर को हम इधर भेज देते हैं ड्राइंग वॉशिंग टावर में। वॉशिंग टावर ऊपर से वाटर गिरता है, कोई पार्टिकल्स वाली अशुद्धि होंगी वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी। फिर गैसेस मिक्सचर को हम ड्राइंग चैम्बर में भेज देते हैं। अगर वाटर नमी, क्योंकि पानी से हमने धोया है तो नमी की अशुद्धि हो सकती है, तो नमी की अशुद्धि को हम इधर प्रोवाइड कर देते हैं, जो कि H2SO4 ऊपर से गिरता है तो H2SO4 नमी को अवशोषित कर लेता है, और इस तरह से हमको यहाँ से शुष्क क्लोरीन गैस प्राप्त हो जाती है, ड्राई क्लोरीन गैस हमको मिल जाती है।
फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं, येलो इज ग्रीन तुम्हारा कलर होता है, इसका शार्प ऑर्डर होता है, फिक्शन ऑर्डर होता है, या फिर बोल सकते हो दम घुटने वाली गैस है, सफोकेटिंग गैस बोल सकते हो, सफोकेशन प्रोवाइड करता है, वायु से 2.5 गुना भारी है, वायु से भारी होगी, जब जो भी चीज वायु से भारी होगी वो उड़ती नहीं है, सर नीचे सर्कल मतलब नीचे रहती है, जल में विलय है और पानी में जैसे घुलती है तो ये ब्रोमीन जल बनाती है, ब्रोमीन वाटर बनाती है, और इसके अलावा विषैली गैस है, पॉइजनस गैस है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक गुण। सबसे पहला था जल से अभिक्रिया। क्लोरीन जल से अभिक्रिया करके हाइपोक्लोरस अम्ल बनाता है HOCl, ठीक है। तो ये जो HOCl है डिकम्पोज हो जाता है, अपघटित हो जाता है, और HCl बनाता है, साथ में ऑक्सीजन बनाता है। ये जो ऑक्सीजन बनाता है ना, इसी की वजह से ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीकारक की तरह काम करता है। दूसरा, ये नवजात ऑक्सीजन बनाता है, इसीलिए इसके अंदर एक ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज भी है। हाइपोक्लोरस अम्ल HOCl होता है, ये टूटता है HCl में, नवजात ऑक्सीजन बनाता है। ये न्यू बॉर्न ऑक्सीजन रंगीन पदार्थ को रंगहीन पदार्थ में बदल जाता है। तो दो प्रॉपर्टीज हम देख रहे हैं, एक ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज हो गया, एक वाटर से रिएक्शन हो गया, और एक ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज भी तुम बोलोगे। ये ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज और रिएक्शन विद वाटर, तीन प्रॉपर्टीज एक साथ क्लियर हुई है। आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। तो जब क्लोरीन हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो ये HCl बना देता है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाता है। फिर रिएक्शन विद मेटल, धातुओं से अभिक्रिया। तो जब भी क्लोरीन जो है मेटल से रिएक्शन करता है तो इसके क्लोराइड बनाता है, जैसे मैग्नीशियम से रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम से करेगा तो सोडियम क्लोराइड। फिर आगे है रिएक्शन विद CO, कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया। तो क्लोरीन जब भी कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो COCl2 कार्बोनिल क्लोराइड बनाता है, इसको हम फॉस्जीन गैस भी बोलते हैं, विषैली होती है, युद्ध में यूज किया जाता है। फिर रिएक्शन विद स्लेगलाइन, बुझे चूने के साथ अभिक्रिया। बुझे चूने का फार्मूला CaOH का होल ट्वाइस होता है। जब ये क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो ब्लीचिंग पाउडर बनाएगा, विरंजक चूर्ण CaOCl2 हाइड्रोजन गैस बनाएगा। फिर रिएक्शन विद मैथेन के साथ में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देता है, मींस बार-बार हाइड्रोजन को हटाएगा, वहां जाके क्लोरीन जोड़ेगा, जैसे मैंने एक हाइड्रोजन हटाया वहां पे क्लोरीन जोड़ दिया, HCl को रिमूव कर दिया। सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। ये रिएक्शन आगे भी चलेगी जब तक कि CCl4 चारों हाइड्रोजन डिस्प्लेस ना हो जाए, ये रिएक्शन तब तक चलेगी। फाइनली क्लोरोफॉर्म बनता है, फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है। फिर आगे हमारा है विरंजक गुण, मैंने तुमको बता दिया, रंगीन पदार्थ को रंगीन पदार्थ में बदलता है। फिर टेस्ट ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन कौन-कौन से परीक्षण देता है, तो ये ब्लू लिटमस को लाल, इसका जो एक्वा सॉल्यूशन होता है, क्योंकि पानी के साथ ही ब्रोमीन वाटर देता है, और ब्रोमीन वाटर जो होता है वो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। समझ में आ गया। और दूसरा टेस्ट ये है बच्चों कि अपने ग्रीनिश येलोइश कलर द्वारा या फिर शार्प ऑर्डर की वजह से पहचानी जाती है। फिर उपयोग है विरंजन के लिए, मतलब ब्लीचिंग करने के लिए, मैंने ऊपर ही बताया था प्रॉपर्टी। दूसरा, इट इज यूज एज इंसेक्टिसाइड, कीटाणुनाशक के रूप में यूज किया जाता है, और फॉस्जीन गैस बनाने में यूज किया जाता है। ठीक है, लैब प्रयोगशाला में बहुत इंपोर्टेंट वो नहीं, इसका ज्यादा इंपोर्टेंट रूल नहीं है। आगे आते हैं हमारा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। अणु सूत्र हमारा HCl हो गया, संरचना सूत्र H सिंगल बॉन्ड Cl। हालांकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग से भी हो सकता है। बनाने की विधि तो वही हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो HCl बना देते हैं। दूसरा तरीका सोडियम क्लोराइड NaCl का रिएक्शन करा दो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, तो NaHSO4 सोडियम बाई सल्फेट बनाता है, साथ में HCl गैस बनाता है। ठीक है कि नहीं है, सोडियम सल्फेट। आगे भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज, रंगहीन है, तीक्ष्ण है और गंधयुक्त गैस है। कलरलेस, शार्प ऑर्डर कंटेनिंग गैस, जल में अत्यधिक विलय है, वाटर में बहुत ज्यादा सॉल्युबल होता है, और फ्लेमेबल नहीं है, नहीं जलती है ना मदद करती है जलाने में, लेकिन अगर किसी के साथ जलाएंगे तब जलेगी। रिपीट कर रहा हूं चीजों को, जल से रिएक्शन, तो जल से रिएक्शन करके हाइपोक्लोरस अम्ल बनाएगा जो डिकम्पोज हो जाएगा चीजें। तो हाइड्रोजन से रिएक्शन तो HCl बनाएगा, धातु से धातु क्लोराइड बनाएगा, और तुम्हारा कार्बन मोनोऑक्साइड से तो फॉस्जीन बनाएगा, फॉस्जीन गैस या कार्बोनिल क्लोराइड बनाएगा। बुझे चूने के साथ अभिक्रिया तो ब्लीचिंग पाउडर बनाएगा। हमारा मैथेन से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देता है। और विरंजक गुण, क्योंकि नवजात ऑक्सीजन बना रहा है हाइपोक्लोरस में विघटित होकर, इसे रंगीन पदार्थ को रंगीन कलर सब्सटेंस को कलरलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है। टेस्ट मैंने बताया था, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, इसका जो एक्वा सॉल्यूशन होता है, इसके एक्वा सॉल्यूशन को हम ब्रोमीन वाटर बोलते हैं। एक ऑक्सीकारक की तरह भी उपयोग किया जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी यूज किया जाता है इसका पानी वाला सॉल्यूशन।
उसके अलावा इसका खुद का ग्रीनिश येलो कलर होता है और शार्प बॉर्डर होता है जिससे हम इसको पहचान सकते हैं। उपयोग विरंजन के लिए सबसे इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज है। ऑक्सीडाइजिंग करने के लिए यूज करते हैं ब्रोमीन जल को, कीटाणुनाशक के रूप में, इंसेक्टिसाइड्स के फॉर्म में यूज करते हैं हम। फॉस्जीन गैस को प्रिपेयर करने में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला HCl होता है। संरचना सूत्र ये बनाने की विधि 2-3 तरीके से बना सकते हैं, तुमको जनरली ये 2 मेथड याद रखना है, ज्यादा आता नहीं है ये पेपर एग्जाम में। H2 हाइड्रोजन जो है क्लोरीन से रिएक्शन करते हैं, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट HCl बनाता है, और सोडियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करके सोडियम बाइसल्फाइड और सल्फेट और HCl बनाता है। ठीक है, भौतिक गुण रंगहीन ये भी गैस है, तीक्ष्ण शार्प पाउडर होता है इसका, और गैस है, वाटर में बहुत ज्यादा सॉल्युबल है, नहीं तो जलती है, ना बर्न करती है, ना बर्न करने में मदद करती है। और ये हमारा किसके बारे में था, क्लोरीन की केमिकल प्रॉपर्टी, और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था अभी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। HCl के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ HCl। सबसे पहला अम्लीय प्रकृति, इसका नेचर एसिडिक होता है। ठीक है, क्योंकि ये नीले लिटमस को लाल कर देता है, जब हम टेस्ट करते हैं तो ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। जो भी चीज नीले लिटमस को लाल कर देता है वो अम्लीय होता है। दूसरा, जल अपघटन जब हम इसका करते हैं तो जल के साथ ये अपघटित होकर हाइड्रोनियम आयन देता है, H3O+ आयन देता है ना, इसलिए ये एक अम्ल है। तीसरा, एक अम्लीय प्रकृति, इस दो से तो पता ही चल रहा है, साथ में इससे भी पता चलेगा कि ये HCl जो है किसी बेस से रिएक्शन करके लवण बनाता है और जल बनाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक अम्ल है, NaOH एक बेस है, क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इससे जब रिएक्शन करेगा तो NaCl बनाएगा और साथ में H2O बनाएगा। तो ये 3 प्रॉपर्टीज बता दी कि ये एक एसिड है, इसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज होती है, अम्लीय प्रकृति होती है। फिर रिएक्शन विद साल्ट, लवण से अभिक्रिया, तो जब हम इसका सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन कराएंगे तो NaCl, ये 2 Na और ये 2 Cl, ये 2 Cl, NaCl बना देगा और बाकी CO2 और H2O रिमूव हो जाएगा, CO2 रिमूव हो जाएगा और H2O रिमूव हो जाएगा। सेम यहाँ पे इसी तरह से Na2SO4 सोडियम सल्फाइड से होगा तो HCl से रिएक्शन करेगा, NaCl बनेगा, SO2 गैस बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। आगे फिर है रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्रेट, जब ये सिल्वर नाइट्रेट से HCl सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करेगा तो AgCl का, सोडियम क्लोराइड का अवक्षेप PBT बनाएगा। जब भी ये निशान होगा इसका मतलब प्रेसिपिटेट बन रहा है, अवक्षेप बन रहा है जो नीचे की तरफ सेटल डाउन होता है। ठीक है कि नहीं, और ये ऊपर का निशान है मतलब गैस है ऊपर की तरफ भागेगा। ठीक है, तो सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप बनता है, साथ में HNO3 बनता है ना, नाइट्रिक एसिड बन जाता है। आगे है मेटल, कोई भी एसिड जब मेटल से रिएक्शन करता है, कोई भी अम्ल जब भी धातु से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। जैसे एग्जांपल है, जिंक ने HCl से रिएक्शन किया तो ZnCl2 बना देगा और H2 निकाल देगा। मैग्नीशियम MgCl2 बनाएगा H2। अब तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ZnCl2 ही क्यों बना, ZnCl3 क्यों नहीं बना, तो ZnCl3 नहीं बन सकता है। मैंने बार-बार बताया कि Zn पे 2+ का चार्ज होता है, Zn पे 2+ का चार्ज होता है, क्लोरीन पे 1- का चार्ज होता है, 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे, मींस 1 इधर आएगा 2 इधर आएगा, Zn अकेला होगा, क्लोरीन 2 होगा। इस तरह से हम कंपाउंड्स को बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड्स को। ठीक है, इसलिए ZnCl2 बन गया, सीधा MgCl2 बन गया। हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है कोई भी एसिड जब भी मेटल से रिएक्शन करते हैं तो। फिर आगे है अमोनिया से अभिक्रिया, तो HCl जब भी अमोनिया से रिएक्शन करेगा, NaCl से रिएक्शन कराएगा तो NH4Cl बना देगा, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, जिसको हम नौसागर भी बोलते हैं, ये बनाता है। फिर अम्लराज क्या होता है, एक्वारेजिया, बहुत सारे यूज है इसका, एप्लीकेशन से केमिकल रिएक्शन में यूज होता है। अम्लराज को एक्वारेजिया बोलते हैं। तो HCl और नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के 3:1 का जो मिक्सचर होता है इसको हम अम्लराज या फिर एक्वारेजिया बोलते हैं। बहुत सारे केमिकल रिएक्शन में इसका यूज होता है। फिर आते हैं HCl का यूजेस क्या है बच्चों, तो प्रयोगशाला में ये तो जाहिर बात है, HCl एक बहुत ज्यादा प्रयोग होने वाला केमिकल है, तो प्रयोगशाला में भी HCl, HNO3 और H2SO4 और NaOH और KOH, ये 2 क्षार और 3 अम्ल, ये लेबोरेटरी में बहुत ज्यादा यूज होने वाली चीजें हैं, है ना। तो प्रयोगशाला में भी थर्मल के रूप में। और इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन, जब हम क्लोरीन बना लेते तो H2+C, मतलब HCl को तोड़ रहे थे तो तभी हमारा H2 और Cl2 बन रहा था। क्लोरीन को बनाने में है, और रंजक पिगमेंट्स को बनाने में भी इसका यूज किया जाता है ना। और औषधि दवाइयों को बनाने में HCl, मैंने बोला लेबोरेटरी में जहां पे भी काम होगा HCl, H2SO4, HNO3, NaOH और KOH, इन सब का यूज होना होता है। आगे हमारा है ग्लूकोज बनाने में। ग्लूकोज, जब हमने ग्लूकोज बनाने का मेथड मतलब ग्लूकोज बनाने के लिए हमको सुक्रोज का अपघटन करना पड़ेगा, सुक्रोज का डिकम्पोजिशन करना पड़ेगा, सुक्रोज को तोड़ना पड़ेगा। तो सुक्रोज को तोड़ने के लिए हमको एक एसिडिक मीडियम चाहिए, या तो एसिडिक या तो बेसिक मीडियम चाहिए। तो क्योंकि हमको हाइड्रोजन आयन चाहिए तो वो कहां से मिलेगा, हमको HCl से मिलेगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज है, रिपीट करता हूं। रासायनिक गुण में अम्लीय प्रकृति, क्योंकि नीले लिटमस को लाल कर देता है। दूसरी बात ये है
जल अपघटन करने पर हाइड्रोनियम आयन देता है। तीसरी बात ये है अम्ल क्षार से विक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। इस तीनों से पता चलता है ये अम्लीय प्रकृति का है। साल्ट से रिएक्शन करेगा, सोडियम कार्बोनेट से करेगा तो तुम्हारा CO2 बनाएगा, सोडियम सल्फेट से करेगा तो SO2 बनाएगा। ठीक है, फिर आते हैं हमारा सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करेगा, सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप बनेगा, नीचे की तरफ सेटल डाउन होगा। कोई भी अम्ल धातु से रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन गैस फ्री करता है। अमोनिया से रिएक्शन करेगा, अमोनियम क्लोराइड बनाएगा, अम्लराज। इंपोर्टेंट पॉइंट है HCl और HNO3 के 3:1 का जो रेशियो आता है मिक्सचर में मिलाते हैं हम, जिसको हम एक्वारेजिया बोलते हैं। बाकी ये यूजेस हो गए इसके। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो।